तो दोस्तों कैसे हो आप सब यार। आज एक बहुत ही सिंपल वीडियो, आसान वीडियो के ट्रेड कैसे पंच करते हैं वो भी कॉइन डीसीएक्स में पूरा डिटेल में आपको मैं वीडियो में सिखा रहा हूं उसमें अपने मॉनिटर स्क्रीन पे कि अगर आप लैपटॉप से ट्रेड करते हो तो कैसे, और अगर इस वीडियो में अच्छा कमेंट्स आया भर के आया तो मैं मोबाइल से कैसे करना है उसका भी ट्यूटोरियल पूरा डाल दूंगा। तो कुछ नहीं करना है, आ जाइए स्क्रीन पे वीडियो को देखते हैं। तो जैसा कि सीधा आ जाते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे सबसे पहले आपको कॉइन डीसीएक्स में मैंने बताया अकाउंट ओपन करना बहुत सिंपल है, इट्स नॉट अ बिग डील कि आप सोचो कोई अकाउंट ओपन कराना है। अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा, वहाँ से कर लेना। मैं इसका बेसिकली ट्यूटोरियल आपको बता रहा हूँ कि आप ट्यूटोरियल कैसा रखोगे। सबसे पहले साइन इन कर लोगे आप, जिस भी ईमेल आईडी से आपने इसमें किया है आपको ओटीपी एक आ जाएगा, है ना। तो मैं ये सब हाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी सिक्योरिटी पर्पस में होती हैं, तो ये सब चीज़ें दिखाई नहीं जाती हैं, करेक्ट है। तो मैं ये सब हाइड करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपने साइन इन कर लिया, पहले मैं पीसी में बता रहा हूँ, उसके बाद एक बार आपको उसमें बता दूंगा। साइन इन करने के बाद आपको कुछ फीचर्स यहाँ पे आते हैं, आराम से समझना। ऊपर कॉइन डीसीएक्स का लोगो है, यहाँ पे कॉइन्स है ना। ये फ्यूचर सेक्शन में आप ऑन हो रहे हो, बट मैं इसको दोबारा से कॉइन डीसीएक्स पे क्लिक कर देता हूँ, आपको ये खुल जाएगा ट्रेड फ्यूचर लर्न। तो हमारा मेन काम क्या है, ट्रेडिंग है, तो हम फ्यूचर में जाएंगे, ये वाला सेक्शन हमारे पास खुल जाएगा। मैं इसको भी सारे इंडिकेटर्स और ये सब हटा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर क्या आ रहा है, कॉइन आ रहा है। कॉइन के बाद ये मार्केट से आ रहा है, जितने भी आप कॉइन्स आपको यहाँ पेयर्स दिख रहे हैं, बेसिकली इथेरियम यूएसडीटी, जितने भी कॉइन्स हैं उसमें आप ट्रेड कर सकते हो सारा। इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना, है ना, एक्सआरपी, है ना, यूएनआई, ये सारे कॉइन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। बट मेनली हम लोग जिन जिन में ट्रेड करते हैं उन सबको यहाँ पे हम क्विक मार्क रख लेते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक आप करोगे, इथेरियम को रखा हुआ है, बिटकॉइन को रखा हुआ है ना, सोलाना पे आप क्लिक करोगे, सोलाना यहाँ पे आ जाएगा। तो देखोगे 3 बन गए पैटर्न, बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, तीनों आ गए यहाँ पे। अब तीनों आने के बाद यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि मुझे बिटकॉइन में करना है, बिटकॉइन नीचे चार्ट खुल जाएगा, है ना, कंप्लीट, बहुत आसान तरीके से। उसके बाद आपको ये पैटर्न्स चेंज करने हैं कि सर मुझे तो लाइक अभी कोई बाई करना है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर बुक दिख रहा है, एक मार्केट ट्रेड दिख रहा है, जिसका बेसिकली आपको कोई लेना देना है नहीं, आपको अपनी स्ट्रैटेजी उन चीज़ों पर चलना है। उसके बाद यहाँ पे एक आइसोलेट है। आइसोलेट बेसिकली क्या है कि जितना फंड आपके अकाउंट में होगा, लिखा भी है ना, यूज फिक्स्ड अमाउंट एज अ मार्जिन, मैं आपको समझाऊंगा इसके ऊपर। उसके ऊपर क्या है, लेवरेज है। लेवरेज कितने तक देता है, हर एक का लेवरेज अलग है। जैसे बीटीसी में 100x तक का लेवरेज दे रहा है, मतलब अगर आप 1000 रुपये लगा रहे हो तो बेसिकली आप 1 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हो, करेक्ट। ये आपको यहाँ पे बताता है, सबका अलग अलग है। जैसे मैं इथेरियम में लगाऊंगा तो इथेरियम में भी कितना दे रहा है, 100x दे रहा है। मैं सोलाना में कर रहा हूँ तो उसमें भी कितना दे रहा है, 100x दे रहा है। जिसमें भी बेसिकली किसी में भी, मान लो कोई और एक कॉइन्स है, मैं उसमें ले लेता हूँ, इसमें कितना दे रहा है, इसमें मेरे को ये 30x तक का लेवरेज दे रहा है, करेक्ट, समझ रहे हो। तो ऐसे कॉइन्स आप देखो, ये अब आप देख रहे हो कब से ये उठे हैं, 30 सितंबर से उठे, कहाँ 72 पे थे, कहाँ 500 चला गया, कहाँ ये ऊपर जा रहा है। तो ये वो सारे कॉइन्स है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड लेना अगर आप लैपटॉप पे हो तो लॉन्ग और शॉर्ट 2 ऑप्शन है। लॉन्ग करोगे सीधा बाई की तरफ देख रहे हो, शॉर्ट करोगे शॉर्ट की तरफ। लॉन्ग पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कितना चाहिए, जितना भी आपके पास पैसा है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे तो अमाउंट लिख लो कि भैया मेरे को चाहिए 1 लाख की ट्रेड करनी है, 1 लाख का ट्रेड करना है, करेक्ट है। 1 लाख के ट्रेड में एक्स का वैल्यू आप मान लो हमेशा 10x तो रखना ही यार। जब भी आप ट्रेड करो ना 10x तो आप रखोगे, उससे कम में क्या ही रखोगे, फिर मज़ा ही नहीं है उससे कम में, करेक्ट है ना। तो आपने क्या किया, 1 लाख की ट्रेडिंग वॉल्यूम डाल दी। आप यहाँ पे अमाउंट भी लिख सकते हो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। तो कोई बात नहीं, जितना आपने 1 लाख रखा, 2 लाख रखा, है ना, यहाँ पे 2 लाख से आप ट्रेड कर रहे हो, चलो 2 लाख आपने डाल दिया तो सीधा नीचे बता रहा है अवेलेबल, मतलब मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है और मेरा कितना मार्जिन इस ट्रेड में यूज़ हो रहा है। मतलब मेरा 21,000 रुपये यूज़ हो रहा है अगर 10x पे कर रहा हूँ तो, करेक्ट है। तो 21,000 यूज़ हो रहा है ना। और मेरा लिक्विडेशन किसने पे आ रहा है, 458 पे। मतलब इफ़ ये 458 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 458, समझ रहे हो, ये वाला 458 आ जाएगा यहाँ पे, ये रहा ना 458, यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा तो मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा, करेक्ट है। मतलब मेरे सारे पैसे जो ये 21,000 रुपये का लॉस पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं 10x पे कर रहा हूँ ना। वहीं पे अगर मैं इसको कम कर दूंगा थोड़ा सा, 9 पे कर दूंगा तो मेरा लाइक फंड और ऐड हो जाएगा, 23,000 ऐड हो गया, बट मेरा लिक्विडेशन भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो सारा गेम इसी का है। आप बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्टिंग, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे, ये था बाइंग का और ये अगला शॉर्ट का। आपको लगता है मार्केट इससे नीचे गिरने वाला है ना, आप 5 मिनट के चार्ट पे हो और आपको लगता है मार्केट यहाँ से क्या जाएगा, नीचे आने वाला है, तो आपने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं, कुछ भी अमाउंट एक आपको यहाँ पे शॉर्ट करके दिखाता हूँ, 9x पे ही है एक। अब लिखते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे बाई किया, अमाउंट डाल दिया,
कि भाई इसे, और यहाँ पे ना एक सबसे मेन चीज़ है मार्केट और लिमिट। आप लिमिट मतलब क्या, आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट करोगे, और मार्केट में क्या, जो भी मार्केट है उसको पकड़ लेगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे लिमिट ऑर्डर क्लिक किया, अभी क्या चल रहा है 501.24 ना, तो अब ये ऊपर जा रहा है 502 हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे आप 502 पे क्लिक कर दो, जैसे यहाँ पे क्लिक करते आओगे वही प्राइस पकड़ लेगा, तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपने 502.43 कर लिया, राइट। अब आपने यहाँ पे 503 भी कर सकते हो, लो 3 कर दिया कि भाई इतने पे जाएगा तो मेरा शॉर्ट हो जाएगा, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे पोजीशन डाल दी मैंने। अब नीचे आप यहाँ पे देखोगे मेरा एक ऑर्डर लग चुका है, ओपन ऑर्डर, कि जैसे ही भैया ये ओपन ऑर्डर मेरा चार्ट पे भी दिख रहा है, आप देख रहे हो चार्ट पे मेरे यहाँ पे ऑर्डर दिखना शुरू हो गया है कि भैया जैसे ही आएगा मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी मेरा ऑर्डर लगा नहीं है, 501 चल रहा है। चाहो तो आप इसकी लिमिट को थोड़ा सा नीचे कम भी कर सकते हो, जैसे 502 बाय 504, 502, 503, 522 है ना। तो आप ये देखो 501 चला गया, 501 है, अब यहाँ पे 502 पे छोड़ देते हैं। चलो तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ है, चलो अभी ऑर्डर चेंज हो नहीं रहा है। 502 यहाँ से मैं मॉडिफाइड करना पड़ेगा अपने ऑर्डर्स को, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर को। तो दोबारा से गए 50 हमने यहाँ पे कर दिया, 501 मार दिया, चलो 501 में हमने दोबारा से ले लिया। अभी हमारा ऑर्डर 501 पे आ गया है ना। लिमिट प्राइस हमने कर दिया 501। अब यहाँ पे देखो 501 है, जैसे ही 501 हो जाएगा ये हिट हो जाएगा। तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ आपको कि ये अभी, और चार्ट पे भी आपको दिखने लगेगा, तो बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। अभी देखते हैं, लेट्स सी क्या है, तब तक आगे चीज़ों को समझते हैं, है ना। तो अभी ये ओपन ऑर्डर हो जाएगा तो यहाँ पे सारे ऑर्डर्स दिखना शुरू हो जाएंगे कि आपने क्या किया। एक्टिव पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वैसे ही एक्टिव हो जाएगा। तो एक बार चलते हैं, अभी जैसे 500 आ रहा है, 510, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अभी ऊपर आ सकता है। तो ये बेसिकली सिंपल फॉर्मेट है। बाकी ट्रेडिंग व्यू जैसा ही इसका सारा पैटर्न है। यहाँ पे ये देखोगे तो आपको सारे अपने स्क्रॉलर्स मिल जाएंगे, क्रॉस है, ट्रेंड लाइन है ना। तो सारा ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको दिखना शुरू, जो आपने ट्रेडिंग व्यू में यूज़ किया, फिर के सारे रिट्रेसमेंट है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये ब्रश टूल मिल जाएगा, टेक्सटिंग लिखने का आइटम है, वो मैं ट्रेडिंग व्यू वाले सेक्शन में आऊँगा तो आपको बताऊँगा। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ CoinDCX में अगर आप कैसे लैपटॉप के थ्रू करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, राइट। तो सिंपली ये आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है, आपका अमाउंट कितना चल रहा है। पहले से कुछ बैलेंस है आपका INR में, तो मेरा 6000 रुपये है, तो मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा, ये पैसा और बढ़ गया, मैं तुरंत चाहूँ तुरंत पैसा विड्रॉल भी कर सकता हूँ यहाँ से। तो बहुत सिंपल है। जनरली अगर आपको CoinDCX में अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट का लिंक है। साथ में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे मेरा एक टेलीग्राम का भी लिंक है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अब आप सिंपल समझो, मैं आपके सामने प्रूफ हो गया। जैसे ही ये 501 गया है मेरा पोजीशन एक्टिव हो गया, ये एक्टिव पोजीशन में आ गया है ना। अब प्राइस यहाँ पे 10122 चल रहा है, जैसे ही नीचे आएगा मुझे ग्रीन में दिखने लगेगा। बहुत सिंपल है। अब यहाँ से आप ना TP और SL भी लगा सकते हो। TP लाइक SL का मतलब क्या है, टारगेट और लाइक अपना SL लगाना है कि सर मेरा SL ये है कि मेरा अगर 513 जाएगा, राइट, लेट्स सी 513 जाएगा तो मेरा एग्जिट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे गया, टारगेट की जगह SL वाला है, मैंने यहाँ पे लगा दिया 513। तो यहाँ पे दिख रहा है भैया कि आपका 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा अगर 513 जाए। कोई बात नहीं, नुकसान मतलब मेरा SL है, मैंने कंफर्म कर दिया। अब इस वाले सिनेरियो में SL भी देखो लग चुका है, मेरा SL भी लग चुका है चार्ट पे। तो बहुत सिंपल है ना, मैं फ्री हो गया। अगर इससे ऊपर गया तो SL है, नीचे आया तो मेरा प्रॉफिट है। मैं फिलहाल इसको अभी रहने देता हूँ भैया, 200 रुपये लॉस क्यों लेके जाऊँ, है ना, एक वीडियो के चक्कर में, ठीक है। बट कोई इशू नहीं है। मेरा कहने का मतलब दैट्स अ सिंपल मेथड है कि भाई ये मैं आपको बेसिकली सिखाने के लिए आया था, और देखो अपने को लॉस भी लग गया बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप टारगेट और SL लगा सकते हो। आप चाहो तो बार बार मॉडरेट भी कर सकते हो, इसको कैंसिल करके, है ना, SL को दोबारा लगा सकते हो। TP भी यहाँ पे लगा सकते हो। आपके मन में आ गया कि TP मेरे को लगाना है, चलो आपको TP लगाना है 520, तो आपने TP यहाँ पे आपको TP तो नीचे लगाना पड़ेगा ना, 501 है तो हमने लगा दिया 480। अब 480 लगाया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया आपको 37% का ROI मिलेगा और 21% का उस टाइम अगर आपको SL लगेगा 1700 रुपये। मान लिया मैंने कंफर्म मार दिया। अब नीचे आएगा तो मेरा SL, अब ये मेरा यहाँ पे देखो चार्ट पे ही मेरा क्या क्या लग गया आपके सामने है। मैं इसको रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ पहले। तो आपके सामने नीचे देखो मेरा ये TP लग चुका है, ये मेरा SL लग चुका है, ये मेरा ऑर्डर चल रहा है अभी, करेक्ट। तो दैट्स अ वेरी सिंपल रूल जो आप इसे समझ सकते हो बाइंग और सेलिंग का, है ना। और SL TP सारा लगा सकते हो, अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हो। और क्लोज पोजीशन में अगर आप जाओगे, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं ना, TP नहीं लगाते हैं। इसमें एक नुकसान क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप मार्केट ऑर्डर पे बाय करते हो तो मार्केट पे 0.5 जो है आपका वो ब्रोकरेज कटेगा, 0.05% ब्रोकरेज कटेगा। और लिमिट ऑर्डर करके लगाते हो तो आपका 0.02 मतलब आधे से भी कम आपका ब्रोकरेज लगता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लिमिट ऑर्डर ही लगाओ। बट एक बात ध्यान रखना, अगर आपका SL या TP हिट होता है तो ये ना लिमिट मार्केट ऑर्डर माना जाता है। इसीलिए
टारगेट जो है कभी भी आप इसमें मत लगाया करो, टारगेट को मान दो कैंसिल, है ना, टारगेट यहाँ से हट जाएगा, आप कंफर्म मार दो यहाँ से हट जाएगा। आप ऑलवेज ना क्लोज में जाके लगाया करो कि भाई आपको फुल पोजीशन लिमिट में जाना है, लिमिट में जाके आपने 480 लगा दी, यहाँ पे 480 जो हमने पहले लगाया था, है ना, 37% की ग्रोथ। आपको पूरा पोजीशन निकालना है, 50% पोजीशन निकालना है, मतलब जितना भी आपने पैसा लगाया उसका 100%। मैंने दिखा दिया कि मेरे को इतने पे क्लोज करना है, तो यहाँ पे फिर भी आपको दिख गया। तो ये आपकी ना लिमिट ऑर्डर है, ये देखो लिमिट लिख भी रहा है। तो ये जो है ना, ये बेसिकली एसएल जो है ये मार्केट ऑर्डर लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप इस तरीके से ट्रेड कर रहे हो तो आपका ब्रोकरेज बता रहा हूँ, अगर आपका ब्रोकरेज बच गया हो तो मेरे को थैंक यू बोल देना भाई, कि मेरे को भी अच्छा लगे कि मैंने कुछ तो चीज़ें वैल्यूबल आप लोगों को दी है और सिखाई है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया है कि किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें लगाओगे अगर आप अपने लैपटॉप के थ्रू ट्रेड करते हो तो, राइट गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह फिर से 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज, जय हिंद, जय भारत।